दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है आरएसी लिमिटेड। और देखिए, थंबनेल में आपने देखा होगा कि 25% गिरावट के बाद इस डिविडेंड किंग में क्या एंटर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट ये जो है दोस्तों 6%, जी हाँ, 6% की आपको ये डिविडेंड देता है। बहुत अच्छी इस कंपनी के डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और कंपनी स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत ही शानदार प्रॉफिट जनरेट करके देती है, यानी कैश जनरेशन मशीन भी है। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप एक डिविडेंड स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हो, यही मौके होते हैं एक्यूमुलेशन के, खरीदारी के, फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो ऐसा क्या हो गया है कि आरएसी लिमिटेड में इस प्रकार की गिरावट है। अगर मैं आपको आरएसी लिमिटेड पिछले एक साल में दिखाऊं तो ये 19%, और इसने जो हाई लगाया था वहां से आपको ये ऑलमोस्ट लगभग 25.48, ऑलमोस्ट 26% गिरावट दिखा रहा है। हाँ, आरएसी लिमिटेड को जब आप देखते हो, आप एक चीज पाते हो, स्टॉक अब अपने बहुत बड़े सपोर्ट के रेंज में आ रहा है। वो कौन सी रेंज है? 300, जो कि बहुत बड़ा आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। और 330, ये वो रेंज है। आरएसी को इसे तोड़ना ना बहुत ज़्यादा टफ होगा टेक्निकली। देखो, जिस तरह से बाजार का माहौल है, निफ्टी गिर रहा है, हर चीज़ें हो रही हैं, करेंटली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट गया है। डिविडेंड स्टॉक है तो तुरंत लोग एक्यूमुलेशन के लिए आते हैं। तो क्या आरएससी लिमिटेड में इस प्रकार की गिरावट के बाद एज अ एक्यूमुलेशन का मौका है? क्या ये आपके रिस्क प्रोफाइल में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है? आप ये सवाल जो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लोगे, उसके लिए आपको जवाब भी बहुत सारे पता होने चाहिए, ताकि आप उन जवाबों को मिला करके भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप सही सवाल पूछ पाओ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। और वही मैं आपके यहाँ सामने पॉइंट्स रखूँगा। आपसे बस एक दरखास्त है, इसको हाइप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, नाउ अब एक एक करके चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहला ये शानदार डिविडेंड है 6% का, जहां बड़े बैंक्स आपको 2%, 3% का सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। आरएसएल लिमिटेड 6% का डिविडेंड डील दे रहा है, वो भी इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद भी। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो आरएसी में आपको गिरावट दिख रही है ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में हैज़ बीन शार्प। स्टॉक टच किया है फ्रेश 52 वीक लो, लगभग 322 रुपए का इस मंथ के शुरू में। वाइल जो पैनिक है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि ऑलमोस्ट 28% स्टॉक टूट चुका है ईयरली हाई 450 रुपए के आसपास से। तो भाई, इसके पीछे की गिरावट का कारण क्या है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और देखो, अक्सर रिटेल निवेशक सबसे ज़्यादा पैनिक करता है। तो देखो, जो गिरावट है वो कोई सिंगल इवेंट के कारण नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन है। पहला टेक्निकल, फिर है फंडामेंटल, और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर। सबसे पहला है सबड्यूड सिक्वेंशियल अर्निंग। देखो, आरएसी ना एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ है जो धीरे धीरे अपनी ठीक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन क्वार्टर 3 का रिजल्ट क्या दिखाता है? लगभग 8 से 9% की सिक्वेंशियल गिरावट नेट प्रॉफिट में। आप इसे कंपेयर करोगे ना पिछले क्वार्टर से, प्रीवियस क्वार्टर से, तो ऐसे मार्केट में जो मोमेंटम को प्राइस करता है, ये जो फ्लैट परफॉर्मेंस आई ना, इसने एक सेल ऑफ को ट्रिगर किया। और मैं आज भी बता रहा हूँ, अगर ओवरऑल मार्केट इतना ज़्यादा वीक, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, एफआईआई का इतना हैवी सेलिंग नहीं होता, आरएसी आपको इतना गिरा हुआ नहीं दिखता। ठीक है, इस प्रकार की क्रैश आपको नहीं दिखती। फिर क्या है? बॉन्ड मार्केट डिस्कम्फर्ट। देखो, इसी हफ्ते मिड मार्च में क्या होता है, आरईसी और नाबार्ड विड्रॉ कर लेते हैं प्लान को, जो ये बॉन्ड इशू करने वाले थे, लगभग टोटल 11,000 करोड़ रुपए का। इन्वेस्टर डिमांड कर रहे हैं मच हायर यील्ड देन द कंपनी विलिंग टू पे। यानी क्या दिखाता है? सिग्नलिंग टाइटन लिक्विडिटी और लगातार बढ़ता हुआ बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो खबर आई उसने आग में घी डालने का काम किया भैया। फिर आप देखेंगे द मर्जर अनसर्टेनिटी। देखो, जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है ना मर्जर का बिटवीन पीएफसी और आरईसी फॉलोइंग यूनियन बजट 2026 रोड मैप, इसने क्या क्रिएट किया है? वेट एंड वॉच सेंटिमेंट। देखो, जो बड़े इंस्टीट्यूट है ना, इन्वेस्टर हैं, वो अक्सर रीबैलेंस करते रहते हैं अपनी होल्डिंग को ड्यूरिंग मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग, विच कैन क्रिएट
टेम्पररी प्राइस वोलेटिलिटी। ठीक है, तो ये जो मर्जर की खबर थी, अब निवेशक क्या कर रहे हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को इधर उधर कर रहे हैं, और ऐसा जब होता है तो स्टॉक पे वॉलेटिलिटी रहती है। और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ जो चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ समय से, गिरावट होनी, वॉलेटिलिटी लाजमी थी, लेकिन जब ओवरऑल मार्केट इतना प्रेशर में रहता है भाई साहब, तो इसी प्रकार की गिरावट होती है। ठीक है, नाउ फिर क्या है, ग्लोबल मैक्रो और ऑयल स्पाइक्स। हम सबको पता है ब्रांड क्रूड अब $100 के आसपास प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण मिडिल ईस्ट में। तो जो इन्फ्लेशन, महंगाई का डर है वो वापस आ चुका है, और अक्सर हाई इन्फ्लेशन कहाँ के लिए जाता है, हायर इंटरेस्ट रेट की ओर, विच जिसका मतलब क्या होता है, विच डायरेक्टली हर्ट द मार्जिन ऑफ फाइनेंस कंपनीज लाइक आरएसी। और देखो यही डर यूएस में भी है कि भाई जो फेड कह रही थी कि भैया इस साल हम कहीं ना कहीं 1-2 बार इंटरेस्ट कम करेंगे, बट जो इन्फ्लेशन है वो ये दिखा रहा है कि वो शायद न करें। नाउ इस तो ठीक होगी, बुरी बातें होगी, क्या कोई होप है क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए? तो देखो, डिस्पाइट प्राइस करेक्शन, कंपनी की इंटरनल हेल्थ जो मैट्रिक्स है वो कुछ अलग स्टोरी कह रही है देन स्टॉक चार्ट। शानदार एसेट क्वालिटी है आरएसी की। अगर आप नेट एसेट देखोगे वो एक्सेप्शनली लो है, मात्र 0.20%। ये क्या दिखाता है, दैट जो लोन उन्होंने दिया है वो बहुत ज़्यादा सेफ है। अट्रैक्टिव डिविडेंड देखो, 330 में अगर आप देखोगे तो जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 6 से 7% हो जाती है, और बहुत से इन्वेस्टर इसे एक सेफ्टी फ्लोर देखते हैं, क्योंकि जो पे आउट प्रोवाइड करती है कंपनी एक स्टेडी रिटर्न की, इवन इफ जो स्टॉक प्राइस है वो एक ही जगह खड़ा रहे। तो भाई साहब 6% तो आपको हर साल कंपनी दे ही रही है डिविडेंड, विच इज़ ग्रेट। और देखो डिविडेंड के साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है स्टॉक। फिर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखो, ये एक महारत्न है, पीएसयू है, तो आरएसी इस सेंट्रल जो इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जल जीवन मिशन में है। इसका जो रोल है फाइनेंस करने में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसे एक स्ट्रक्चरल प्ले बनाता है ऑन द कंट्री एनर्जी ट्रांजैक्शन। तो भाई साहब ये तो अगर आपको इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, जल जीवन मिशन और बहुत सारी चीज़ों में अगर आपको यकीन है, तो आरएसी आपकी वॉच लिस्ट में एटलीस्ट होना ज़रूर चाहिए। ठीक है, नाउ एज ए रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस पैनिक माहौल में? सबसे पहला, अपना एवरेज प्राइस चेक करो। अगर आपने इसे पीक में ले रखा है, योर पेपर लॉस लुक स्केरी, बट अगर आप ओरिजिनल थीसिस से जाओगे लॉन्ग टर्म डिविडेंड के हिसाब से, इंडिया की पावर सेक्टर ग्रोथ में कंपनी के फंडामेंटल अभी भी नहीं टूटी है भाई साहब, लेकिन जो मार्केट सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। फिर दूसरे में आते हैं, अवॉइड कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। देखो जो स्टॉक है वो बता दूं करेंटली ट्रेड कर रहा है तब सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे, 50, 200 डे। तो ये बहुत समझदारी की बात है, प्लीज़ वेट कीजिए प्राइस को स्टेबलाइज होने में, और शो हायर हाई पैटर्न बिफोर कंसिडरिंग एवरेज डाउन। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ एक्यूमुलेशन इज द बेस्ट की। इकट्ठा लमसम की ओर जाएंगे, बाजार में कहीं कुछ बहुत निगेटिव हो गया, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग चल रहा है, चल भी नहीं रहा है, खैर गलत वर्ड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आप इकट्ठा डाल दें और बहुत ज़्यादा आरईसी गिर जाए। तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप ये बहुत अच्छा हो सकता है एक्यूमुलेशन जोन में। मर्जर न्यूज़ को देखते रहिए, कीप एन आई ऑन द स्वैप रेशियो और इंटीग्रेशन अपडेट रिगार्डिंग द पीएफसी मर्जर। दिस विल बी द सिंगल बिगेस्ट ड्राइवर फॉर द स्टॉक वैल्यू आने वाले 12 महीनों में। तो जैसी ये खबर आएगी आप देखोगे कि स्टॉक को ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब है क्या चौथा, डाइवर्सिफाई इज इफ एक्सपोज। देखो एक चीज़ तो सही है, अगर आरएसी आपके पोर्शन आपके पास बहुत बड़े अमाउंट में है पोर्टफोलियो में, तो जो पैनिक साइज है ना ये ओवर लेवरेज है। इससे यूज एनी रिलीफ रैलीज, आप थोड़ा पोजीशन सीज डाउन करो, क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूँ हर जगह पूरा माल नहीं डालना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। हाँ ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं, लेकिन हाँ डाइवर्सिफिकेशन इज द की। आपको पता होना चाहिए कि जो बोर्ड है वो शेड्यूल रखा है टू मीट ऑन March 16 टू कंसिडर अ फोर्थ इंटरिम डिविडेंड। जी हाँ, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड के लिए 16 मार्च का भी समय है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा किसको, स्टॉक को। ओके, तो देखिए ये तमाम चीज़ें एक एक करके कि भैया क्यों अच्छा हो सकता है, गिरावट का चांसेस क्यों होते, क्यों गिरा हुआ था स्टॉक, इन सब चीज़ों में हमने एक एक करके चर्चा की।
अगर आपको ये स्टॉक जो ये जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।